ये देखिए जिला कुपवारा में जो ज्यादा मुश्किलात हैं हेल्थ केयर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से, बच्चों के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के हवाले से, इन सब चीज़ों का आज तफसीली रिव्यू हुआ। हमारी जो चेयरपर्सन है इस ज़िले की मैडम सकीना ईदू साहिबा, उसने तफसीली इसका जो आज जायज़ा लिया, एक पूरा रिव्यू लिया गया और जो काम हुए हैं उनका जायज़ा लिया गया, कहाँ कमी रह गई उसको पॉइंट आउट किया गया। MLA साहिबान ने अपनी तो इसमें राय दी, कहाँ उनको कमियां लगी और उनके इलाके में क्या ज़रूरियात थी उसको उन्होंने जो यहाँ आइडेंटिफाई किया। और कुल मिला के मुझे लगता है कि आज पहली दफ़ा एक अच्छी शुरुआत हुई कुपवारा से और जिसका हमारे यहाँ ज़िले की तरक्की पे काफ़ी असर रहेगा। हमने जो यहाँ अच्छे नए प्रोजेक्ट्स लेने हैं, जो जैसे यहाँ एक हमने सोचा कि एक कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए। हमने सोचा कि यहाँ अभी इनसे बात की, हमने डिमांड की कि यहाँ एक मैटरनिटी हॉस्पिटल फुल फ्लेश जल्दी तामीर होना चाहिए। हमें यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट होना चाहिए। यहाँ रेफरल्स जो हेल्थ केयर के हैं वो कम होने चाहिए। उसके लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा वो सब नहीं, उसके लिए नई ज़मीन आइडेंटिफाई हो गई है और बहुत जल्द उस पर काम शुरू हो जाएगा। में हेल्थ में, एजुकेशन में, हेल्थ में कुछ और महकमे में इतनी कमियां हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते। हमने इनको गुजारिश की कि पूरे जम्मू कश्मीर में तो कमियां हैं ही, लेकिन ज़िला कुपवारा में कुछ ज़्यादा ही हैं, उनको हम फास्ट ट्रैक पे पूरा करने की कोशिश करें। आज उनके साथ भी बात हुई, बंद करने का कोई ऐसा जवाब नहीं है। डीसी साहिबा से भी बात हुई, उनको जो है ऑन बोर्ड लेके उनसे जो बात करेंगे, जो कुपवारा के लिए बेहतर होगा वो किया जाएगा। इसकी राय या ज़ाती मुखालफत करने की कोई गुंजाइश नहीं। मीटिंग का इनेकाद हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी यहाँ पे, जो एक गैप था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑफिसर्स के दरमियान, उसको ब्रीच करने की कोशिश की जा रही है सरकार के थ्रू। और साथ ही हम ये भी डिमांड करते हैं और हमें ये भी उम्मीद है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो स्टेटहुड के मसले को भी जो है ज़ोरों शोरों से जो है सेंटर के साथ उठाएंगे और स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के हवाले से इकदाम उठाएंगे, ताकि जो लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, लोगों ने जो हमें वोट दिया है डेवलपमेंट के लिए, उस पर हम खड़े होते हैं। खास क्या मसाइल जो है उन पर बात हुई, ऑनरेबल मेंबर्स ने बात की, चाहे हेल्थ सेक्टर को लेके, एजुकेशन सेक्टर को लेके, डेवलपमेंटल, R&D, इरिगेशन, PHE, ये JJM या जो भी डिपार्टमेंट्स है, कॉलेजेस, हायर एजुकेशन, हर डिपार्टमेंट के PDD, हर डिपार्टमेंट के ऊपर बात हुई और ऑनरेबल मेंबर्स ने अपनी अपनी जो डिमांड्स हैं उनको सामने रखा। हमने भी अपनी डिमांड्स रखी, टूरिज़्म के हवाले से हमने भी अपनी डिमांड्स रखी और हमें उम्मीद है कि जब भी दूसरी रिव्यू मीटिंग जो है जब कंडक्ट की जाएगी उस वक्त जो है इन हमारी मसाइल का MLA साहब जो होगा कि उस सिलसिले में एक हाई पावर्ड कमेटी जो है वो बनी हुई है। और लेकिन हम उम्मीद करते थे कि जो 15 या 20 दिन का वक्त दिया गया था उस वक्त, लेकिन आज महीनों गुजर गए हैं। उस सिलसिले में भी जो है बात हुई अंदर और ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साइट का फाइनलाइजेशन करेंगे, क्या एग्जिस्टिंग साइट या नई साइट जहाँ पे भी जो है जो फिजिकल साइट होगी तो उसके बाद जो है उस पर काम शुरू होगा। लेकिन और वहाँ से जो है प्रोजेक्ट रिवाइज जो है जो दोबारा से जो है प्रोजेक्ट रिवाइज हुआ है। सब ज़्यादा जो लेक्चरर्स जो है, लेक्चरर्स के पोस्ट वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त वैकेंट हैं, उन पे उस सिलसिले में हमने बात की। या टीचर्स की जो है वैकेंसीज़ हैं उसमें जो है एक फ्रीजिंग हुई थी, जो वैकेंट पोस्ट हैं उनको डीफ्रीज करने के लिए जो है प्रोसेस शुरू हुई है। और ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम ने हमें ये यकीन दिलाया कि जो फ्रीज पोस्ट किए गए थे उनकी डीप फ्रीजिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है, तो लिहाजा उनकी डीप फ्रीजिंग के साथ साथ नई रिक्रूटमेंट होगी और जो बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा और साथ ही साथ जो है हमारी जो स्कूल्स में जो वैकेंसीज है वो भी फुलफिल। आज जो ये मीटिंग थी ये रिव्यू था कि आज तक क्या हुआ है, कौन कौन से काम जो है अभी करने बाकी है। हमने अपनी डिमांड्स रखी, ऑलरेडी हमने जो है अपनी डिमांड्स इनको दे दी है जो प्लान देना था, क्योंकि इस साल की जो सीलिंग थी 7 महीने हो गए इस सरकार को बने हुए। सरकार ने 7 महीने के बाद कल जब हमारी सीलिंग यहाँ पे आई तो उम्मीद ये थी कि जो कि पिछले साल अगर आप देखेंगे कि आज काम भी शुरू हुआ था, थोड़ा लेट हुआ, चलो देर आया दुरुस्त आया। मैं यही समझूंगा कि जो हमने आज डिमांड्स रखी इसमें चाहे हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन की बात की, इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाना चाहिए, इसी तरह जो है पावर ग्रिड की बात की, पावर की यहाँ प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई स्कीम्स की प्रॉब्लम है। साथ ही हमने ये उठाया कि जिस तरह CNT प्लान जो इस साल का बना उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के साथ नाइंसाफी हुई। हमारे यहाँ पे जो है जैसे मेरे कुछ एरियाज है, करालपुरा, मनीगा, इस एरिया में जो इस साल का CNT बना उसमें बिल्कुल ही कुछ मैग्नेटाइजेशन के लिए पैसा नहीं रखा गया था। तो हमने वो मसला उठाया कि अगर बाकी जगहों में, बाकी डिस्ट्रिक्टों में, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसियों में 8-8, 10-10 करोड़ रुपया दिया गए तो यहाँ पे कुपवारा के साथ ये ज्यादतियाँ क्यों हो रही।
इसी तरह जो है स्पोर्ट्स की बात हुई, यहाँ पे स्टेडियम्स की या बाकी जो थे, हर एक मसला जो है हमने आज इन तक पहुँचाया और यकीन दहानी हम हमारे की गई कि ये सब मसले जो है हल हो जाएंगे। ये रिव्यू मीटिंग थी, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग नहीं थी आइंदा प्लान के लिए। पिछला जो प्लान रहा है हमारा, उस प्लान को हमने देखा किस हद तक इम्प्लीमेंट हुआ है, कितनी एग्जीक्यूशन हुई है, कितना नहीं हुआ है, कैसा प्लान था, किस किस्म का प्लान था, डिस्ट्रिक्ट को किस किस्म का फ़ायदा मिला इस प्लान से, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। और आइंदा बनाने वाला जो आने वाला साल है उसके लिए जो हमने प्लान बनाना है उसको भी हमने डिस्कस किया है और ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी गई है कि जो प्लान आइंदा के लिए बनाना होगा सेक्टर वाइज आप डिस्कस कीजिए एमएलए से, ताकि जो लोगों के मुफाद में जो प्लान होगा, जो काम होंगे, उन कामों को प्रायोरिटी पर लाया जाएगा। ये हमने डिस्कस किया अंदर। और इसके साथ साथ ऑफिसर्स को ये भी कहा गया कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है आइंदा के लिए। अगर कहीं पे भी कोई ऑफिसर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाएं तो उसको उसके हिसाब से उस बारे में उसकी रिपोर्ट की जाएगी। और ख़ास तौर पर ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों ने ये हुकूमत बनाई है, लोगों की अपनी उम्मीदें हैं, लोगों के अपने उनके मुतालबात हैं, उनके मसाइल हैं। हम चाहते हैं कि आइंदा के लिए जो भी प्लान बने, जो भी काम हो, जो भी डेवलपमेंट हो, लोगों के मंशे के मुताबिक हो, लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक हो, लोगों के फ़ायदे के हिसाब से, और हर इलाके के लिए डेवलपमेंट हो, हमारी तरक्की हो, कोई इलाका ऐसा न हो जो महरूम रहे।